हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। जेनेटिक्स के में मेंडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया गया था और जो दूसरा था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया था। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो या किस प्रकार से होता है, या द्विसंकर संकरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। द्विसंकर संकरण। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण के अंतर्गत जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया कि जो मेंडल ने मटर के जो पौधा था उस मटर के पौधे के 7 कैरेक्टर्स लिए थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत सिर्फ एक जोड़ी लक्षण या एक जोड़ी कैरेक्टर्स को क्या किया, उनकी वंशागति का अध्ययन किया था। लेकिन अब जब डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं या द्विसंकर संकरण पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत 2 जोड़ी युग्म विकल्पी या वी स्टडीड द 1 पेयर्स ऑफ एलील्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल और केवल 2 जोड़ी जो युग्म विकल्पी होते हैं या एलील्स जो होते हैं, इन्हीं युग्म विकल्पी के 2 पेयर्स की स्टडी करते हैं। या इसको हम कह सकते हैं कि इनके 2 लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं, या दूसरा इसको कह सकते हैं 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जिसको कहते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का अध्ययन जब 2 पेयर्स का एक साथ में किया जाता है तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है वो होता है द्विसंकर संकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो इसमें क्या होगा, 2 लक्षणों का अध्ययन, या दूसरा हम इसको कह सकते हैं 2 जोड़ी विपर्यासी विशेषक। तो 2 जोड़ी विपर्यासी विशेषक है, इनको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कहते हैं। तो इन 2 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स की स्टडी जब एक साथ में की जाती है तो इस टाइप का जो क्रॉस होगा वो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। अब हम देखते हैं कि यह 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण या विशेषक जिसको कह रहे हैं, या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जिसको कहते हैं, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हम देखें तो हमने जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या देखा था कि कोई एक ही कैरेक्टर लिया था, पादप की लंबाई, एक उसका कैरेक्टर होता है डोमिनेंट कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी जो कि अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर होता है। ये लंबापन और ये बोनापन था। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात चल रही है। वैसे ही अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 2 लक्षणों का अध्ययन करना है हमको, तो लक्षण एक तरफ लेंगे हम लक्षण, दूसरा यहाँ पर लेते हैं विपर्यासी विशेषक। विपर्यासी विशेषक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होते हैं डोमिनेंट होगा और दूसरा जो होता है वो यहाँ पर होगा रिसेसिव या अप्रभावी जिसको कहते हैं। तो विपर्यासी विशेषक के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि हमने एक कैरेक्टर लिया, यहाँ पर एक बीज की आकृति लेते हैं, बीज की आकृति या सीड शेप, बीज की आकृति या सीड शेप, बीज की आकृति या सीड शेप जो होता है इसमें भी 2 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं इसके। एक तो होगा प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर, और डोमिनेंट कैरेक्टर सीड का शेप क्या होगा, गोल या राउंड जो होता है। तो गोल या राउंड जो होता है इसको हम शो करेंगे यहाँ पर कैपिटल R के द्वारा इसे शो किया जाता है। और जिसका अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर झुर्रीदार या व्रिंकल जिसको कहते हैं। तो अब इसको जो शो किया जाता है वो स्मॉल वर्ड से शो किया जाएगा, तो इसको स्मॉल r के द्वारा इसे शो किया जाता है। अब एक कैरेक्टर, तो हमने क्या कहा 2 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन करना है, तो एक लक्षण तो क्या हो गया बीज की आकृति, और सेकंड जो लक्षण था यहाँ पर क्या होगा, बीज का रंग। बीज का रंग या बीज पत्र का रंग भी इसे हम कह सकते हैं, या कलर ऑफ कोटिलोडन, कलर ऑफ कोटिलेडन। तो अब
बीज पत्र का रंग या कलर ऑफ कॉटिलेडन जो होता है, इसमें भी एक प्रभावी और एक अप्रभावी कैरेक्टर होंगे। तो एक प्रभावी जो कैरेक्टर होगा या जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट, वो होगा येलो या पीला कलर, जिसको हम शो करते हैं कैपिटल वाई के द्वारा शो करेंगे। और जो अप्रभावी कैरेक्टर होगा वो यहाँ पर होगा हरा या ग्रीन, जिसको शो करेंगे स्मॉल वाई के द्वारा इसे शो करते हैं। अब हमने देखा क्या कहा था, दो जोड़ी विपर्यासी विशेषक का अध्ययन या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कहते हैं। तो दो जोड़ी लक्षण तो ये हो गए, एक दो जो बीज की आकृति और दूसरा बीज का रंग, ये तो हो गए इसके लक्षण हुए दो जोड़ी। अब दूसरा इसमें हमने क्या कहा, दो जोड़ी विपर्यासी विशेषक। तो अब एक जो लक्षण होता है उसके लिए दो जोड़ी विपर्यासी विशेषण या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या है, तो एक कैरेक्टर तो होता है उसका प्रभावी या डोमिनेंट होता है, और जो दूसरा होता है अप्रभावी या रिसेसिव होता है। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विपर्यासी विशेषक अथवा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इसे हम कह सकते हैं। अब अभी तक हमने क्या सेलेक्ट किया कि मेंडल के जो डायहाइब्रिड क्रॉस था या द्विसंकर संकरण था, इस संकरण के अंतर्गत जो कौन कौन से दो लक्षण को हम चुन सकते हैं। तो दो लक्षण हमने चुना, एक तो सीड शेप और दूसरा कलर ऑफ कॉटिलेडन या बीज पत्र या का रंग या बीज की आकृति। दोनों कैरेक्टर्स हमने चूज़ कर लिए हैं। अब दोनों कैरेक्टर्स चूज़ करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब जनक पीढ़ी लेंगे। दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर ले लिए हैं, अभी इतना देखते हैं। तो अब फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिए जाते हैं, पेरेंट्स लिए जाते हैं। पेरेंट्स समझ रहे, मतलब इसके जनक लिए जा रहे हैं, जिनसे कि हम क्या बना सकते हैं, युग्मक या गैमेट्स बना सकते हैं। अब हमने कहा यहाँ पर कि दो जोड़ी विपर्यासी विशेषक लेने हैं हमको। तो यहाँ पर पेरेंट्स जनरेशन के रूप में या जनक पीढ़ी के रूप में हम क्या लेंगे, एक तो यहाँ पर हम लेते हैं कैपिटल आर लेंगे, एक प्रभावी कैरेक्टर, और दूसरा कैपिटल और प्रभावी कैरेक्टर यहाँ पर क्या लेंगे हम, वाई मतलब पीला। तो ये जो कैरेक्टर हो गए वो क्या हो गए, एक तो ये है गोल, और ये कैपिटल वाई जो है वो कैसे हैं, पीले। एक तो गोल व पीले जनक हो गए, एक तो गोल व पीले जनक। दूसरा, अब इनका क्रॉस जो किया जाता है वो हम किसके साथ कराएंगे, जो अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर, ये वाले जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे अप्रभावी या रिसेसिव हैं। तो इनको अप्रभावी या रिसेसिव स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनको क्या नाम दिया है हमने, स्मॉल आर जो है वो होता है हमारा झुर्रीदार, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं व्रिंकल, झुर्रीदार। व दूसरा स्मॉल वाई क्या है यहाँ पर हमारा हरा कैरेक्टर। तो हमने देखे यहाँ पर कि दो कैरेक्टर्स जो थे वो हमने एज अ पेरेंट्स या जनक पीढ़ी के रूप में ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इससे युग्मक किस प्रकार से बनते हैं या गैमेट्स किस टाइप से बनेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम गैमेट्स किस टाइप से, अब कैपिटल आर दो कैरेक्टर हैं, तो दो में से एक कैरेक्टर आगे आएगा सिर्फ कैपिटल आर, और एक कैपिटल वाई में से आएगा एक कैरेक्टर, एक सिर्फ कैपिटल वाई कैरेक्टर आ जाता है। वैसे इधर भी इसी टाइप से होगा, स्मॉल आर आएगा और एक आएगा स्मॉल वाई। अब दोनों से ही क्या हो गए, यहाँ पर गैमेट्स या युग्मक बन चुके हैं। अब युग्मक या गैमेट्स जब बन चुके हैं तो युग्मक गैमेट्स बनने के पश्चात यहाँ से क्या होगा, इनका क्रॉस कराया जाता है या इनका संकरण कराया जाता है। तो संकरण कराने पर हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रभावी कैरेक्टर होते हैं वो अप्रभावी कैरेक्टर्स को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देगा। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं शो कर सकता है, क्योंकि ये एक अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर पीला या जो कैपिटल वाई था वो जो हरा या स्मॉल वाई है उस पर क्या है, प्रभावी डोमिनेंट है। तो यहाँ पर पीला जो है वो इफेक्टिव रहेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमको ये जो जनरेशन मिली है वो जनरेशन क्या होगी, यहाँ पर F1 जनरेशन। तो ये हो गई एक हमारी F1 जनरेशन। अब इसको हम नाम दें तो क्या होगा, कैपिटल आर यहाँ पर प्रभावी था, कैपिटल आर कौन सा कैरेक्टर है हमारा, गोल कैरेक्टर। तो गोल प्रभावी है, तो गोल
वह दूसरा यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई जो था वो स्मॉल वाई पर क्या है, यहाँ पर प्रभावी है। तो पीला जो कैरेक्टर था कैपिटल वाई वो भी क्या होगा, यहाँ पर प्रभावी होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, गोल व पीला F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ है, लेकिन ये शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो झुर्रीदार के और हरे के भी शामिल होते हैं, इसीलिए इस अवस्था को हम कहते हैं विषम युग्मजी अवस्था कहा जाता है। तो ये एक अवस्था हो गई विषम युग्मजी अवस्था। अब ये विषम युग्मजी अवस्था हो गई और ये हमको प्राप्त हो गई यहाँ पर F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन जब प्राप्त हो चुकी है तो F1 जनरेशन प्राप्त होने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण जब कराया जाता है तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है, F2 जनरेशन प्राप्त होती है। तो इस टाइप से यहाँ पर सेल्फ परागण या स्वपरागण जो होता है उसको कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसी का इसी में क्रॉस कराना है। तो कैपिटल यही कैरेक्टर्स वापस लिख दे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो क्यों लिए हैं हमने, ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर हम लिख दे हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। ये स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो अब जब स्वपरागण करा देते हैं हम, तो अब हमको क्या प्राप्त करना है, F2 जनरेशन इसी से प्राप्त होती है, हम जानते हैं। तो अब F2 जनरेशन यहाँ पर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड बनाते हैं। चेकरबोर्ड किसका, ये स्टेप जो है यहाँ पर रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमको स्वपरागण कराना है या सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो सेल्फ पॉलिनेशन में इस टाइप के इधर की तरफ जो गैमेट्स लिखेंगे वो तो होते हैं मेल गैमेट्स लिखेंगे, और इधर नीचे की तरफ जो गैमेट्स लिखेंगे वो कौन से होंगे, फीमेल गैमेट्स लिखेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक एक कैरेक्टर्स को लेते हैं। तो फर्स्ट में जो कैरेक्टर लिया जाएगा वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब सेकेंड जो गैमेट्स लिए जाएंगे वो सेकेंड गैमेट जो होते हैं वो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैरेक्टर्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। अब ये दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो तो कैपिटल आर मतलब कि गोल कैरेक्टर के बेस पे आधारित थे। अब इसी प्रकार से अब जो कैरेक्टर हम लेंगे वो किस पर लेंगे, स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर क्या था हमारा जो झुर्रीदार कैरेक्टर्स है उसके बेस पर लेंगे। तो स्मॉल आर का क्रॉस हम कराएंगे अब यहाँ पर स्मॉल वाई के साथ, कैपिटल वाई के साथ, सॉरी। तो ये कैपिटल वाई के साथ, और उसी प्रकार इस कैपिटल स्मॉल आर का क्रॉस कराएंगे स्मॉल वाई के साथ। तो ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। अब फीमेल के कैरेक्टर्स भी जो बनेंगे वो कैरेक्टर्स इसी प्रकार से बनेंगे, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये गैमेट्स जब प्राप्त हो चुके हैं ये चेकरबोर्ड के लिए, तो चेकरबोर्ड अब हम बनाते हैं और इनका क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने पर हमको क्या प्राप्त होगा कि जो 16 बॉक्सेस का क्या होता है, एक चेकरबोर्ड या पनेट स्क्वायर जिसको कहते हैं, ये पुनेट वर्ग हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जो कि कितने बॉक्सेस का होता है, 16 बॉक्स का एक चेकरबोर्ड हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो अब हम इसका क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कुछ इस प्रकार से होगा। हम देखते हैं अब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दूसरा यहाँ पर क्रॉस कराएंगे इस गैमेट्स के साथ में। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में क्रॉस कर हो चुका है। अब नेक्स्ट गैमेट जो बनेगा यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के ऊपर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो कैपिटल आर अपना इफेक्ट पहले शो करेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी प्रकार से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैरेक्टर्स हमको प्राप्त हो चुके हैं।
और यहाँ पर जो गैमेट्स प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैरेक्टर्स प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमको प्राप्त होंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। यहाँ पर वापस यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल आर भी आ रहा है और एक कैपिटल आर आ रहा है। तो अब कैपिटल आर जो है गोल कैरेक्टर्स वो प्रभावी है तो वही शो होंगे यहाँ पर भी। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ के जो कैरेक्टर्स थे ये यहाँ के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, हमने इसका चेकरबोर्ड बना लिया है। और चेकरबोर्ड बनाने के बाद क्या होगा कि सारे बॉक्स जब मिल चुके हैं तो अब इनका जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइप रेशो जब प्राप्त किया जाता है तो फिनोटाइपिक रेशो जो होगा वो क्या होगा कि एक टाइप का एक्सटर्नल मेकअप कह सकते हैं इसको, या बाह्य आकारिकी इसको कह सकते हैं। तो बाह्य आकारिकी के रूप में हमने को क्या क्या कैरेक्टर्स मिल रहे हैं पहले उसको इंगित किया जाए तो अच्छा होगा। जो कैपिटल आर होंगे वो क्या थे, गोल कैरेक्टर्स हैं, और कैपिटल वाई हैं जो येलो कैरेक्टर्स है, पीले कैरेक्टर्स हैं। तो गोल, पीले, गोल, पीले, गोल, पीले, गोल, पीले। अब अभी तक जितने 5 कैरेक्टर्स देखे हमने वो सारे कैसे थे, गोल व पीले कैरेक्टर्स थे। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिल रहा है। कैपिटल आर जो है वो कैसा है, गोल है। लेकिन जो स्मॉल वाई है वो क्या है, हरा कैरेक्टर्स है, जो कि अभी तक नहीं आया है यहाँ पर। तो ये गोल हरा कैरेक्टर्स हमको प्राप्त हो गया है। वापस से यहाँ पर देखें तो ये हो गया गोल, दूसरा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई क्या है, एक पीला कैरेक्टर्स है। दूसरा यहाँ पर हम देखें तो गोल और वाई क्या है, हरा, गोल व हरा कैरेक्टर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई, तो वाई जो है वो यहाँ पर क्या है, पीला। कैपिटल ए इट मीन्स पीले कैरेक्टर है, कैपिटल आर है इट मीन्स ये गोल पीला कैरेक्टर है। ये भी क्या है, गोल पीला। अब यहाँ पर दूसरा देखने की बात है कि यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स फर्स्ट वाले कैसे हैं, स्मॉल आर है इट मीन्स ये झुर्रीदार है, और ये जो कैपिटल वाई है वो कैसा है, पीला कैरेक्टर्स होता है। यहाँ पर झुर्रीदार पीला वापस से। अब ये गोल पीले कैरेक्टर्स और वापस ये गोल और हरा, ये झुर्रीदार पीला, और ये वापस से क्या हो जाएगा, झुर्रीदार पीले कैरेक्टर्स यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने क्या कहा कि जो फिनोटाइपिक रेशो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात जिसको कह सकते हैं, तो ये लक्षण प्रारूप अनुपात जो होगा वो क्या होगा कि एक टाइप से इस प्रकार के रेशो में हम क्या देखते हैं कि किसी भी जीव जो होता है उसको बाह्य रूप से हम कैसे शो कर सकते हैं। तो बाह्य रूप से ये सारे कैरेक्टर्स हमको दिखने में यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं, कुछ है वो गोल पीले, और कुछ है वो झुर्रीदार पीले हैं, कुछ झुर्रीदार हरे भी होंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स होगा वो क्या होगा, झुर्रीदार हरा कैरेक्टर से, ये झुर्रीदार हरा कैरेक्टर। तो कुछ कैरेक्टर्स मतलब सभी कैरेक्टर्स यहाँ पर सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमको जो रेशो मिल रहा है वो रेशो काउंट करना है। और फिनोटाइपिक रेशो इट मीन्स हम कह सकते हैं ऐसे लक्षण जो बाह्य रूप से हम उनको देख सकते हैं, या किसी भी जीव का एक्सटर्नल मेकअप भी इनको हम कह सकते हैं जो हमको आसानी से दिखाई दे सकता है।
तो अब फर्स्ट रेशो देखिए हम कौन सा कैरेक्टर्स है, गोल पीले कैरेक्टर्स है। गोल पीले कैरेक्टर कितने काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 5, सॉरी ये गोल हरा है, 5 कैरेक्टर ये हो गए, 6 तक कैरेक्टर हुए हैं ये अभी। यहाँ पे हम अलग से इसको शो कर देते हैं। गोल पीले 1 2 3 4 5 कैरेक्टर ये हो गए। अब गोल पीला 6 7 8 कैरेक्टर। अब फिर गोल पीला कैरेक्टर देखें तो हम यहाँ पर एक ये रहा 9 कैरेक्टर। अब दूसरे जो थे गोल पीले एक भी कैरेक्टर्स नहीं है, मतलब ये जो गोल पीले जो कैरेक्टर्स थे, ये गोल पीले कैरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पर 9 हैं। तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर गोल पीले 9 कैरेक्टर्स मिले। अब देखते हैं दूसरा यहाँ पर नया कैरेक्टर्स कौन सा आता है। दूसरा नया कैरेक्टर्स होगा यहाँ पर एक है गोल हरा। गोल हरे कितने, 1 गोल हरा 2 और गोल हरा तीसरा। तो गोल हरे भी जो कैरेक्टर्स थे वो कितने हैं यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स जो थे वो गोल हरे के प्राप्त हुए हैं। तो ये गोल हरा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो नेक्स्ट कैरेक्टर फिर से होंगे यहाँ पर, इसको फिर से अलग शो करें हम। तो जो झुर्रीदार पीला है, झुर्रीदार पीला 1 2 और ये झुर्रीदार पीला 3। तो 3 कैरेक्टर्स जो थे फिर से हमको मिले। झुर्रीदार पीले के कैरेक्टर्स मिले हैं हमको 3 कैरेक्टर्स। अब एक और कैरेक्टर्स लास्ट का रह चुका है, वो है झुर्रीदार हरा कैरेक्टर्स। तो झुर्रीदार हरे जो कैरेक्टर्स थे वो भी कितने हैं, 1 कैरेक्टर्स ही हैं, उनको हम शो कर रहे हैं झुर्रीदार हरे को, वो एक ही कैरेक्टर्स था झुर्रीदार हरा। तो इस टाइप से हमने सभी को जो अलग अलग कैरेक्टर्स मिल रहे थे उस अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि 9:3:3:1 हमको फिनोटाइपिक रेशो प्राप्त होता है। इसको तो हम बाह्य रूप से देखकर ही बता सकते हैं कि ये इस टाइप का इसका रेशो प्राप्त होगा। इसमें कुछ जीव थे वो गोल पीले दिख रहे हैं, कुछ गोल हरे दिख रहे हैं, कुछ झुर्रीदार पीले और कुछ झुर्रीदार पीले भी नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइप से इसका जो रेशो निकलता है वो क्या रेशो निकला है हमारा, एक यहाँ पर 9:3:3:1। ये कौन सा रेशो है, ये फिनोटाइपिक रेशो होता है। अब दूसरा हम देखें तो ये जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो क्या है, सबसे पहले तो जीनोटाइपिक रेशो किसी भी जीव की जीनीय संरचना को देखना क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशो कहलाता है। तो अब इसका जो रेशो होता है, ये रेशो क्या निकलेगा हमारा, ये रेशो निकलता है 12:24 12:24 12:1। देखो कि ये जीनोटाइपिक रेशो जो होता है, इसको फिर से मैं लिखती हूँ कि ये 12:24 12:1 रेशो आता है, ये माना हमने। लेकिन 12:24 रेशो 12:24 1 जो रेशो होता है वो किस टाइप से यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। तो ये जो रेशो होगा उसको हम सभी कैरेक्टर्स जो हैं उनको अलग अलग द्वारा शो करना होगा हमको। तो देखते हैं हम कि जो कैपिटल R कैपिटल Y वाले कैरेक्टर्स यहाँ पर कितने हैं। एक भी कैरेक्टर सेम एज इट इज़ ऐसा है क्या, कैपिटल R कैपिटल Y वाला नहीं है। एक सारे कैरेक्टर्स ऐसे नहीं हैं। तो ये हो गया, एक जो कैरेक्टर है वो कैसा हो निकला है यहाँ पर, कैपिटल R कैपिटल Y वाला एक ही कैरेक्टर होता है। इस टाइप से हम दूसरा देखें तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y जैसा कोई कैरेक्टर्स यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है क्या, एक ये रहा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तो इस टाइप से ये दो जो कैरेक्टर्स थे वो क्या हैं, सैम है, और दूसरा और कोई है तो नहीं। तो इस टाइप से हमने देखा कि ये जो कैरेक्टर्स थे वो भी कितने हैं, 2 ही कैरेक्टर है। इस टाइप से ये रेशो हम निकाल सकते हैं, और इस टाइप का रेशो निकाल लेंगे तो हम क्या रेशो आता है इसका, 12:24 12:12 एक रेशो आता है, 12:24 12:12 12:24 12:12 एक रेशो प्राप्त होता है।
तो इस टाइप से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था, इस क्रॉस के अंतर्गत जो फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो था वो 12:24:1 और जो फिनोटाइपिक रेशो था 9:3:3:1 प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस था वो क्रॉस किस टाइप से होता है।